माई सेल्फ आयुष। आज हम लोगों का सेकेंड लेक्चर होने जा रहा है रेस्पिरेशन इन प्लांट नाम से चैप्टर का। ठीक है, अब हम लोगों ने पहले वाले चैप्टर में क्या पढ़ा था, अबाउट रेस्पिरेशन पढ़ा था। सर रेस्पिरेशन क्या होता है, क्या आप एक बार रिवाइज करा देंगे? हाँ, रेस्पिरेशन का मतलब होता है एनर्जी बनाना। समझ में आया? किस फॉर्म में एनर्जी बनाना? एटीपी के फॉर्म में एनर्जी बनाना। आप लोगों को याद आया? अब वो एटीपी वाली एनर्जी हम लोगों ने बना तो ली, लेकिन उस एनर्जी का हम लोगों ने क्या किया, उस एनर्जी को हम लोगों ने यूटिलाइज कर लिया लाइफ प्रोसेसेस में। मैंने आपको बताया था लाइफ प्रोसेसेस क्या होती हैं, हमारा न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रीशन, ये सब मिला के एक लाइफ प्रोसेस वर्ड बनाया गया है साइंटिस्ट ने। तो इसको पूरा प्रोसेस करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। क्या आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया? उसके बाद हम लोग आज एक नया टॉपिक पढ़ेंगे एनसीईआरटी का ही। एनसीईआरटी का टॉपिक ये है कि एनसीईआरटी कहती क्या, डू प्लांट्स ब्रीथ, है ना। तो अब हमारा टॉपिक ये है कि ये प्लांट भी ब्रीथ करते हैं। सर किसके जैसा ब्रीथ करते हैं, हम इंसानों या हम एनिमल्स की जैसा ब्रीथ करते हैं क्या? सर सबसे पहले तो ये ब्रीदिंग का मतलब समझाओ। ब्रीदिंग मतलब होता क्या है? मैंने आपको लास्ट क्लास में भी समझाया था कि ब्रीदिंग का मतलब होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। जैसे कि हम लोग ब्रीदिंग करते हैं, बोले तो इनटेक ऑफ ऑक्सीजन करते हैं और बाहर क्या रिलीज करा देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। बोलो हाँ, यही तो होता है ब्रीदिंग। बोले तो इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। समझ में आया? अब देखो अगला टॉपिक यही हमारा, हाउ डू प्लांट्स ब्रीथ। तो देखो इसमें ये सवाल आप पूछती है एनसीईआरटी, क्या प्लांट को भी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है? तो एनसीईआरटी इसका जवाब देती है कि हाँ, प्लांट को भी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, बट डायरेक्टली नहीं होती है, इनडायरेक्ट फॉर्म में होती है। और अगर इनडायरेक्ट फॉर्म में हो रही है तो किस लिए हो रही है? तो आप यहाँ पे समझो कि ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट प्लांट्स के लिए रेस्पिरेशन के लिए हो रही है। किसके लिए? रेस्पिरेशन के लिए हो रही है। अगर मुझे ऑक्सीजन की इंश्योरिटी है कि भाई मेरे पास ऑक्सीजन है, तो इसी रेस्पिरेशन को मैं एरोबिक रेस्पिरेशन बोल देता हूँ। जब एरोबिक रेस्पिरेशन बोल देता हूँ तो आप सब जानते हैं कि इस ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को मैं ऑक्सीजन की मदद से क्या करूंगा, ब्रेक डाउन करूंगा। और जब ऑक्सीजन की मदद से इसको ब्रेक डाउन करूंगा तो अल्टीमेट मुझे क्या मिलेगी, एनर्जी मिलेगी। और एनर्जी कितनी मिलेगी, हम सब लोगों ने 10th क्लास में भी पढ़ा था, 38 एटीपी अप्रॉक्स मिल जाएगी हम लोगों को। और ये बहुत सारी एनर्जी होती है एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए। अब हमारा ये सवाल आता है कि एनसीईआरटी कहती है कि भाई हम प्लांट्स के पास तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स प्रेजेंट ही नहीं होते हैं, तो फिर वो एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैसे करेगा, है ना। तो मैंने एक क्वेश्चन बना के आप लोगों के लिए लिख दिया कि देन व्हाट दे हैव इंस्टेड ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन। तो प्लांट के पास ऐसा क्या है जिससे कि वो रेस्पायर कर पाए? तो इसका जवाब मैंने लिखा, दे हैव स्टोमेटा एंड लेंटिसल्स फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। उनके पास स्टोमेटा होता है और लेंटिसल्स होता है, बजाय किसके, लंग्स के। तो देखो अब क्या हुआ, स्टोमेटा का फंक्शन क्या होता है और लेंटिसल्स का फंक्शन क्या होता है। मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू इसको बहुत बेहतरीन तरीके से समझा देता हूँ। देखो मान लो एक प्लांट बनाया मैंने, उस प्लांट में एक मैंने लीफ बना दी। अब हम सब जानते हैं कि लीव्स के पास छोटे छोटे से माइन्यूट पोर्स प्रेजेंट होते हैं। सर ये पोर्स क्या होते हैं, बोले तो होल्स प्रेजेंट होते हैं। इन होल्स का क्या काम होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस में हेल्प करना। एक्सचेंज ऑफ गैसेस में हेल्प करना मतलब इस लीफ के अंदर ऑक्सीजन आएगी और बदले में कौन सी गैस बाहर निकलेगी, CO2 निकल जाएगी। क्या आप लोगों को समझ में आया? अब देखो बात करते हैं लेंटिसल्स क्या होता है। तो लेंटिसल्स क्या होता है, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि एक स्टेम है, उस स्टेम में छोटे छोटे से डॉट्स प्रेजेंट होते हैं। देखिए वो छोटे छोटे से डॉट, उन्हीं डॉट्स को मैं लेंटिसल्स बोल देता हूँ। अब उस डॉट का फंक्शन क्या होता है, उसका फंक्शन भी एक्सचेंज ऑफ गैसेस का ही होता है, उसका फंक्शन भी एक्सचेंज ऑफ गैसेस में ही होता है। तो क्या सर स्टोमेटा और लेंटिसल्स, तो क्या सर स्टोमेटा और लेंटिसल्स का फंक्शन सेम होता है? मैं बोलता हूँ हाँ वो सेम होता है। तो सर इसमें अंतर क्या होता है? इसमें अंतर ये होता है कि स्टोमेटल पोर्स जो होते हैं वो ओपन भी हो जाते हैं और क्लोज भी हो जाते हैं। मैंने क्या कहा, स्टोमेटल पोर्स ओपन भी हो जाते हैं और क्लोज भी हो जाते हैं। लेकिन सर लेंटिसल्स जो ये स्टेम्स के पास प्रेजेंट होते हैं, स्टेम के ऊपर प्रेजेंट होते हैं,
ये हमेशा ओपन होते हैं, मतलब हमेशा एक्सचेंज ऑफ गैसेस करते रहेंगे। अब सुनो, ये जो डायग्राम बनाया मैंने एनसीईआरटी का, तो एनसीईआरटी से रिलेटेड नहीं है, आप लोगों को समझाने के लिए मैंने समझा दिया। अब देखो ये जो डायग्राम बनाया हुआ है, यहाँ पे मैंने लिख दिया एक एरो से कि ये है बार्क। अब बार्क का मतलब क्या होता है? पेड़ की छाल, बोलो हाँ। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने स्टेम और बार्क। अब देखो क्या होता है, अगली चीज, ये जो लेंटिसेल्स होते हैं, इस लेंटिसेल्स ने बाहर से क्या ले ली? गैस अपने अंदर ले आया, बोले तो ऑक्सीजन अंदर ले आया। अब ये ऑक्सीजन अंदर ले आया तो यहाँ पे अंदर साइड पे एक सेल्स प्रेजेंट होते हैं, जिन सेल्स को हम बोलते हैं पैरेन्काइमा सेल्स। ये सेल्स लिविंग सेल्स होते हैं और वो थिन सेल्स होते हैं। तो जब लेंटिसेल्स ने इसके अंदर क्या भेज दी? ऑक्सीजन को भेज दिया, और इन सेल्स के बीच में छोटा छोटे से स्पेसेस प्रेजेंट होते हैं, और इस स्पेस से वो कहां पहुंच जाएंगे? पैरेन्काइमल सेल्स तक पहुंच जाएंगे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, इन लेंटिसेल्स में जो होल प्रेजेंट होता है, इस होल के अंदर से वो अंदर वाली लेयर जो कि थिन लेयर प्रेजेंट होती है, लिविंग लेयर प्रेजेंट होती है, यहाँ पे ऑक्सीजन को पहुंचा देगा। और जब यहाँ पे ऑक्सीजन को पहुंचा देगा तो यहाँ पर पैरेन्काइमल सेल्स प्रेजेंट होते हैं। हम सबने पढ़ा है ना पैरेन्काइमल सेल्स क्या होते हैं 9th क्लास में। पैरेन्काइमल सेल्स वो सेल्स होते हैं जो कि लिविंग होते हैं और इनके बीच में गैप प्रेजेंट होता है, और ये क्या करेगा? ऑक्सीजन को लेके रेस्पिरेशन नाम से प्रोसेस को फॉलो अप करेगा, ताकि ये क्या बना ले? एनर्जी बना ले। तो लेंटिसेल्स ने जगह बना दी, स्टोमेटा ने जगह बना दी। किस लिए जगह बना दी? ताकि ऑक्सीजन अंदर पहुंच जाए, भीतर उसके पहुंच जाए, बोले तो बीनीथ कहती है एनसीईआरटी, है ना। फिर उसके बाद पैरेन्काइमल सेल्स के बाद उसके बाद एक और लेयर प्रेजेंट होती है, उस लेयर को हम लोग डेड सेल की लेयर कहते हैं। एग्जाम्पल जैसे कि जाइलम फ्लोएम होते हैं ना, ये डेड सेल के होते हैं। अब इनका फंक्शन क्या होता है? इनका फंक्शन होता है मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना। कौन सा सपोर्ट? मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कराना। ठीक है, मैंने बीनीथ का मतलब भी यहाँ पर लिख दिया है। बीनीथ का मतलब होता है नीचे, ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना आए एनसीईआरटी पढ़ते टाइम। अब सुनो, अगला क्वेश्चन आता है जो कि मैंने आपकी एनसीईआरटी लिखती है, कहती है कि व्हाई प्लांट गेट अलोंग विदाउट रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। अब इस क्वेश्चन का जवाब एनसीईआरटी 3 रीजंस के मुद्दे से समझाती है। कैसे? 3 रीजंस। पहला रीजन बोलती है एनसीईआरटी कि ईच पार्ट ऑफ द प्लांट, जैसे कि लीफ, स्टेम्स एंड रूट, ये तीनों पार्ट होते हैं प्लांट के, टेक्स केयर्स ऑफ इट्स ओन एक्सचेंज ऑफ गैसेस। अब देखो उन्होंने ये बोला, इस लाइन में ये समझाना चाहती है एनसीईआरटी कि प्लांट ना हर जगह से सक्षम है, चाहे वो स्टेम हो, चाहे वो लीफ हो, चाहे वो रूट हो, हर जगह से वो अपना एक्सचेंज ऑफ गैसेस कर सकती है। सर रूट में भी होता है? जी हाँ, रूट में भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब देखो अगली बात ये कहती है कि देखो इसमें ना मैंने आपको बता ही दिया है ऑब्वियसली कि इस पहला तो स्टेम हुई, वो लीव्स के लिए तो स्टोमेटल पोर्स होते हैं, लेंटिसेल्स भी होते हैं, और फिर नीचे जो प्लांट के जो अंडरग्राउंड एक पार्ट होता है रूट, जो कि वहां पे भी एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो जाता है, क्योंकि वहां पे ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है। अब सुनो, दूसरा रीजन ये बोलता है कि प्लांट्स डू नॉट हैव डिमांड फॉर एक्सचेंज, हाई डिमांड फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस फॉर देयर रेस्पिरेशन इज मच स्लोअर। अब प्लांट अब देखो इसको समझा देता हूं मैं इजी भाषा में। क्या होता है कि ये लाइन ये कह रही है कि एनिमल्स की तरह प्लांट्स को बहुत ज्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, उनको बहुत कम अमाउंट में ऑक्सीजन की डिमांड होती है, और हर एक पार्ट ऑक्सीजन लेने के लिए सक्षम होता है। हर एक पार्ट से मेरा मतलब होता है कि स्टेम्स, लीव्स और रूट। अगली चीज, अगला थर्ड पॉइंट, इवन द लार्ज प्लांट्स the distance for diffusion is small, all the living cells are close to the surface। अभी देखो इसको मैं, ये वो जो लाइन है ना, इसको मैं इसी डायग्राम से आपको समझा देता हूँ। अब देखो जो बड़े बड़े वुडी प्लांट्स होते हैं ना, आप लोगों ने देखा होगा बड़े बड़े जो वुडी प्लांट्स होते हैं, तो उनकी जो बार्क होती है, छाल होती है, उसके पास बिल्कुल उसके बीनीथ, उस छाल के नीचे ही, उस छाल के
नीचे ही लिविंग सेल की लेयर प्रेजेंट होती है, बोलो हाँ। और वहां पे क्या प्रेजेंट होता है, लेंटिसेल्स प्रेजेंट होते हैं। यही लेंटिसेल्स क्या प्रोवाइड करते हैं, ऑक्सीजन की सप्लाई प्रोवाइड कर देंगे। और नीचे कौन सी लेयर बैठी हुई है इस बार्क के, बोले तो पैरेन्काइमल सेल्स की लेयर बैठी हुई है, जो कि क्या करेगी, इस ऑक्सीजन को ट्रैप करेगी और रेस्पिरेशन की प्रोसेस फॉलो अप करेगी। समझ में आया। उसकी बात कहते हैं कि एंड दिस ट्रू फॉर लीव्स, वुडी स्टेम्स। वुडी स्टेम्स मैंने आपको समझाने के लिए लिख दिया है, लेकिन एनसीईआरटी इसी को बोलती है बल्की प्लांट। समझ में आया, बल्की प्लांट एंड रूट्स। The living cells forms the layer inside allowing them to breathe। आप लोगों को समझ में आया। ये बहुत सिंपल वे में मैंने आप लोगों को लिख दिया। अगर आप चाहो तो ये तीनों पॉइंट या तीनों रीजंस को आप लिख लेना, उसका क्वेश्चन ये लिख लेना जो कि एनसीईआरटी में है। आप उसको अगर अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको हर एक चीज एनसीईआरटी में मिल जाएगा। अगर इसमें से भी आपको कोई चीज में अगर डाउट आता है तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताइएगा और प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।